तो भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है, प्रेम के गाढ़त्व को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम जब गाढ़ा हो जाए ना, दूध को लेके और खूब बढ़िया उसको सुंदर अग्नि के ऊपर जब परिष्कृत करते हैं तो फिर बड़ा सुंदर गाढ़ा मलाई के रूप में परिवर्तित हो जाता है सार तत्व उसका। वैसे ही जब किसी व्यक्ति के हृदय के भीतर प्रेम घनीभूत हो जाता है तो उसे भक्ति नाम देते हैं कि ये भक्ति परायण हो गए, भक्त हो गए। और भक्ति की प्रगाढ़ता भगवान को अत्यंत प्रिय पवित्र करने के योग्य ज्ञान को उपलब्ध करा देती है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, न जीते जी और न इस शरीर के डिमाइस होने के बाद। मुक्ति सिर्फ ज्ञान के फलस्वरूप ही मिलती है। वैष्णवों में परम उत्तम भगवान श्री कृष्ण और राम के अत्यंत प्रिय भगवान श्री महादेव शिव, और उनका अर्थ कल्याण होता है। और इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सब महादेव को नहीं चाहते, कल्याण को चाहते। अज्ञानता के कारण शिव से कल्याण चाहते, पर जब ज्ञान उनका परिपक्व हो जाता है सदगुरु की कृपा से, शास्त्र के अध्ययन से, तब वो समझ पाते हैं कि शिव प्राप्ति ही कल्याण है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण है। शिव से कल्याण नहीं होगा। शिवत्व की उपलब्धि, शिवत्व में आपकी उपस्थिति ही आपका कल्याण है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान से मांगने का कोई विधान नहीं है, भगवान से मांगते नहीं। महाभारत में ये सबसे प्रचलित सिद्धांत है। दुर्योधन और अर्जुन का भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि एक ने कृष्ण से मांगा और एक ने कृष्ण को मांगा। और महाभारत का युद्ध इस बात का प्रमाण है कि जिसने कृष्ण से मांगा वो स्वयं भी नहीं बचा, उसका खानदान भी नहीं बचा, और जिसने कृष्ण को मांगा उन पांचों में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। और ये सिद्धांत ज्ञानोपलब्ध मनुष्य को ही समझ आता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में, गुरुकुलम में लोग कहते तो हैं कि गुरु के पास जाओ, गुरु से ज्ञान मांगो, गुरु से धन मांगो, वैभव मांगो, पर जो समझ को उपलब्ध हो चुके हैं वो बस गुरु से गुरु को ही मांग लाते हैं। आप ही मिल जाओ। आपसे मिली हुई वस्तु पता नहीं टिके कि न टिके, पर आप शाश्वत हो, ज्ञान शाश्वत है, प्रकाश शाश्वत है, वो मिला तो फिर मिटना नहीं है। पर हम सब कैसे लोग हैं, जानते सब हैं, मानते नहीं है। भारतवर्ष के कोने कोने में सभी ज्ञानी हैं, जिनसे पूछो दो चार श्लोक, दो चार चौपाई, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मुखस्थ हैं सबके पास, कंठस्थ हैं। उस छोटे से बच्चे में और आप में, हम में कोई अंतर नहीं। इस छोटे से बच्चे को कहते हैं बेटा बेटा गायत्री मंत्र सुना दो, ओम भूल भूल छुल छुल छुल, बेटा ये मंत्र सुना दो, किसने दाम दुलाए। और बाप और माँ का मुंह ऐसे चौड़ा हुआ रहता है। महाराज जी बड़ा ही याद किया है, तुम्हारा क्या होगा कालिया, वो तो अबोध है, याद कर लिया है, पर तुम्हारा क्या, वो अबुद्ध है, बच्चा है। पर तुम्हारे पास तो अब वह अवस्था भी नहीं रही मानवीय दृष्टिकोण से, तुम तो बड़े हो गए और तुम भी वही हो, ओम भूल भूल छुल छुल छुल। कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। न ओम का अर्थ समझते, न भूर्भू का अर्थ समझते, न वासुदेव का अर्थ समझते, नमो का अर्थ नहीं जानते, भगवते का अर्थ नहीं जानते। और कुछ लोग जानते भी हैं तो सिर्फ जानते ही हैं बताने के लिए, जीवन में उसका परिणाम नहीं है। तो ऐसे चीज लेके करोगे भी क्या जिसका कोई परिणाम नहीं है। मुक्ति ज्ञान से ही संभव है और आपकी मुक्ति है नहीं। मुक्ति का अर्थ है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, ऑल थॉट्स, सॉरोस, कैलेमिटीज। बट व्हाट अबाउट यू? आपके पास सैडनेस भी है, पछतावा भी है, इच्छाएं तो इतनी हैं कि तुम 100 जन्म लोगे और मरोगे, उसके बाद भी पूर्ण नहीं होगी, पूर्ण होती ही नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसे सपेरे के पिटारे में सांप होता है दिखाने के लिए, हमारे भी पिटारे में सिर्फ इच्छाएं हैं। इच्छा ही लेकर आए और इच्छा ही लेके चले गए इच्छाधारी नाग। इच्छाओं से प्रारंभ हो और पायो परम विश्राम, संतोष पर विश्राम हो। तब समझ आता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं। लेकिन यह कैसी अंतहीन यात्रा है जो कभी समाप्त ही नहीं होती।